हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था उसका 4 लेक्चर हमने लिया था, 5 लेक्चर हमने लिया था और आज हम 6 लेक्चर ले रहे हैं। तो 5 लेक्चर में मैंने क्या क्या पढ़ाया था, जितना एनसीईआरटी बेस्ड जो टॉपिक था ना वो सब का अच्छा से एक्सप्लेनेशन किया था। और फिर यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर भी यही है, जैसे हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, उसका टॉपिक लिख रहे हैं, बस टॉपिक नहीं उसको कहेंगे कि एरो देके लिखा हुआ है ना, तो ये एक क्वेश्चन है, उसी का आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रिवीजन भी एक टाइप का हो गया और क्वेश्चन आंसर भी आपका हो गया एनसीईआरटी का, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा समरी, एक समरी कह सकते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री का जो हमारा सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, उसका आज रिवीजन और क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो हम लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है कि एसिड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो एसिड किसको बोलते हैं, जब हमारा कोई भी जब रिएक्शन होता है और उसमें से H+ आयन निकलता है तो फिर वो हो जाता है हमारा एसिड। और जब उसी में OH- निकलता है तो उसे हम बोलते हैं बेस, ठीक है। और साल्ट किसको बोलेंगे, जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करेंगे इक्वेशन में तो फिर हमारा आता है साल्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं, यही लिखा हुआ है कि एसिड इज इक्वल टू H+, बेस इज इक्वल टू OH-, ठीक है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक में लिखा हुआ है कि आपको थोड़े ही टाइम में सारी बातें समझ में आ जाए, अच्छे से रिवाइज हो जाए, क्योंकि बहुत दिन लेक्चर नहीं लिए थे तो वो सारी चीज़ें याद तो होंगी नहीं, तो अभी हम कर रहे हैं कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो क्या है, एसिड का मतलब H+, बेस का मतलब है OH-। आपको ये एक नोट्स आप बना सकते हैं कि आपको आगे चल के अच्छा हो, ठीक है। फिर एक आता है फॉर्मूलाज दैट जो लो रेट के होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो हमारा सबसे पहले आता है NaOH CO3, ठीक है। और CaOCl2, फिर Na2CO2, ये सब जो है वो लो रेट के हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा एसिड, किसको बोलेंगे, एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, एग्जांपल HCl और H2SO4। एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जब सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा हो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। जब बेस में वाटर में सॉल्यूट हो जाए तो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ऐसा एसिड किसको बोल रहे हैं, यही एक क्वेश्चन भी हो गया कि व्हाट इज एसिड, ठीक है। और इसी में जब हम टॉपिक लिख रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन के लिए थोड़ा ज़्यादा जगह लेगा, फिर वो पूरा आप लोग का एक बोर्ड में नहीं हो पाता, फिर दूसरा लेक्चर लीजिए। तो दूसरा लेक्चर उतने सारे जो लेक्चर आप देखेगा उससे अच्छा है कि आप रिवाइज करने के लिए एक ही लेक्चर में सारा हो जाए, ठीक है। कम टाइम में फुल रिविजन होना चाहिए। तो उसी में हम देख रहे हैं कि सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस H+ आयन, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन में होना चाहिए। क्या क्या है एग्जांपल, HCl जो है वो हमारा एसिड है, H2SO4 है, ये सब एसिड है, ठीक है। अब क्या है बेस, क्या है बेस आर सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है कि ये OH- प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कहाँ, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। जैसे NaOH और KOH, ये सब में क्या हो रहा है, OH आ रहा है, तो ये हो गया हमारा बेस, और HCl में H आ रहा है तो ये हमारा हो गया एसिड, ठीक है। फिर आता है हमारा बेस दैट इज वाटर इन सॉल्ट एंड अल्कली। अल्कली किसको बोलते हैं, व्हाट इज अल्कली, तो ऐसा बेस जिसमें वाटर, बेस दैट इज वाटर इज कॉल्ड एन अल्कली। तो जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं ना बेस, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्यूबल हो उन्हें हम अल्कली बोलते हैं। अल्कली का क्या मतलब है, NaOH और KOH, ठीक है। एक प्रकार से अल्कली क्या है, एक बेस ही है, ठीक है, जो वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं। ज्यादातर जितने भी बेस होते हैं वो सब वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, पर कोई कोई जो एक्सेप्शन केस में आता है ना वो सब वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है, ठीक है, वो भी होगा। फिर आता है हमारा, देखिए जैसे ये क्वेश्चन था ना, तो हम क्वेश्चन भी आपको बता रहे हैं कि why do acids not show acidic behavior in dry condition। क्वेश्चन है कि why do acid not show acidic behavior in dry condition। जब वो सूखा कंडीशन में होता है, ड्राई मतलब सूखा, सूखा कंडीशन में होता है तो वो एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करता है, ठीक है। तो वो क्या है, एसिड शो एसिडिक बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बिकॉज दे रिलीज H+ आयन और इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, सॉरी, जो एसिड होता है वो
सॉल्यूशन बनाता है तो वो सब क्या है, एक वाटर से रिलेटेड होता है, इसीलिए वो ड्राई कंडीशन में एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाता है। ठीक है, फिर आता है द पीएच स्केल। अब पीएच स्केल किसको बोलते हैं, तो ये ऐसे ही लिख दिए हम, तो आप लोग को क्वेश्चन नहीं लिखे। ठीक है, तो पीएच स्केल मेजर्स द एसिडिक और बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन, ऐसा कोई स्केल जो कि हमारा मेजरमेंट करता है कि सॉल्यूशन में एसिड है या बेस है, उसे हम पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो जब पीएच 7 से ज़्यादा कम होता है तो एसिडिटी होता है, पीएच बराबर होता है 7 के तो वो न्यूट्रल हो जाता है, और जब ज़्यादा होने लगता है 7 से तो फिर वो क्या हो जाता है, हमारा बेसिक हो जाता है। ठीक है, फिर आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। एक टॉप क्वेश्चन हमने लिखे हैं, पर यहाँ पे टॉप समझाया हुआ है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको बोलते हैं। A universal indicator is a mixture. Universal indicator क्या है, एक मिक्सचर है। ठीक है, of a indicators that shows different color at different pH rate. क्या बोल रहा है, जब डिफरेंट कलर शो करता है इंडिकेटर, जब पीएच रेट जो उसका होता है तो वो अलग अलग, जैसे बेस होता है तो वो क्या करता है, रेड को ब्लू करता है, और वैसे ही बेस होता है तो वो ब्लू को रेड करता है। तो ये सब जो अलग अलग चेंजेस होते हैं कलर का, तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, फिर हमारा आता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड किसको बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है इन वाटर, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है वाटर में, जो चीज कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है, वो जैसे हो गया HCl, तो ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और फिर आता है हमारा वीक एसिड किसको बोलते हैं, तो पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, वो मतलब आयोनाइज्ड हुआ भी नहीं हुआ ऐसे होता है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा। एग्जाम्पल क्या है इसका, CH3COOH, ये सब जो है वो हमारा वीक एसिड है। ठीक है, फिर आता है साल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस। क्या बोल रहा है, साल्ट किसको बोलते हैं, व्हाट इज साल्ट। तो इसका आंसर क्या हुआ, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो फिर हमारा क्या बनता है, साल्ट बन जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर disinfected water CaOCl2। ये जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है उसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, वो करता क्या है, तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या करता है, जब हमारा पानी बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, तो उसको डिसइंफेक्टेड करने में सहायता करता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो जब हम पानी में डालते हैं ना तो पानी साफ हो जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा बेकिंग सोडा क्या है, तो बेकिंग सोडा इज अ सॉल्यूशन हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है बेकिंग सोडा, क्या है हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 ये है बेकिंग सोडा। ये क्या करता है, मेकिंग केक आप बनाते हैं उसमें काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम आता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, बेकिंग सोडा क्या क्या कर सकता है, केक बनाने में आता है, फायर एक्सटिंग्विशर में आता है। ठीक है, फिर आता है वाई इज डिस्टिल्ड वाटर नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक क्वेश्चन है हमारा, देखिए आपको हम ऐसे भी कर रहे हैं और कहीं कहीं क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, मतलब आपको नहीं याद रहेगा हम समझा देंगे, नहीं याद रहेगा तो आप लिखे रहेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो वाई इज डिस्टिल्ड वाटर नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टर क्यों नहीं होता है, डिस्टिल्ड वाटर। एक डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन आयंस सो इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सुनो ना, बंद कर। तो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो क्यों नहीं कंडक्टर, सॉरी बार का देखने लगे थे। ठीक है, तो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है ना, वो डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, डज नॉट कंटेन आयन। वो डिस्टिल्ड जो वाटर होता है जो हमारा खरीदा के आता है बाहर, जो मार्केट में मिलता है, वो सब में क्या होता है कि
सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में जो कलर डिफरेंट कर देता है उसे हम इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर में क्या है हमारा, पहला लिटमस, लिटमस पेपर जो होता है वाइट, पीला और रेड कलर का, वो सब। फिर आता है फिनोल्फिथिलीन, ये भी एक इंडिकेटर है। फिर आता है हमारा मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक इंडिकेटर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई शुड एसिड्स बी डाइल्यूटेड बिफोर यूज, यूज के बाद ये जो हमारा है एसिड वो डाइल्यूट क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो क्यों नहीं होता है, बिकॉज डाइल्यूशन रिलीजेज हीट, एडिशन एसिड slowly to water presents splashing and accidentally, जब एक्सीडेंटली कोई चीज होता है ना, डाइल्यूट नहीं हो पाता है एसिड, ठीक है। तो इसी के कारण नहीं हो पाता है, किस चीज के कारण, स्लोली वाटर प्रिवेंट करता है, जिसके कारण ये डाइल्यूट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जितना भी था 5 लेक्चर में मैंने सारे टॉपिक क्लियर किए हैं, और जो हमारा 6th लेक्चर हुआ उसमें जो जो टॉपिक मतलब आपको भूल गए होंगे, रिवाइज हो गया, कम टाइम में पूरा रिवीजन हो गया आपका एसिड बेस एंड साल्ट्स का, ठीक है। तो ये हमारा फुल लेक्चर में एसिड बेस एंड साल्ट आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है।